तो बच्चों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, जो सबसे ज्यादा बोर्ड में भी आया हुआ और इससे एक पॉइंट बहुत तगड़ा क्लियर होता है बच्चों का, जो मैं बार बार एक चीज बताता हूँ। जब भी किसी चीज में कोई चीज ड्रिल करते हैं, कोई छेद किया मान लो, तो अगर मैं वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वॉल्यूम हटा है। फिर से सुन लो, अगर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वॉल्यूम हटा है, लेकिन सरफेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ड्रिलिंग करने से कुछ सरफेस हटेगा और कुछ अंदर ही अंदर जाएगा। कुछ अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आप कीवर्ड याद रखिए। और जब भी जिंदगी में सरफेस एरिया निकालना हो मिक्स सॉलिड का, भाई कोई छेद कर दिया या कोई सिलेंडर के ऊपर कॉल लगा रखा है या सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर लगा रखा है या इवन सिलेंडर के ऊपर स्फीयर भी लगा रखा है, ऐसा 9th में भी है एलिमेंट में केस स्टडी टाइप। तो ऐसा कभी भी कुछ आए तो दिमाग में क्या रखना है यार, उस सॉलिड को उठाया और पेंट की बाल्टी में डाल दिया, तो जहां जहां पेंट लग गया वही हमारा क्या हो गया बेटा, सरफेस एरिया। और वॉल्यूम में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो सम करके वॉल्यूम आएगा। या कोई छेद वेद किया तो वॉल्यूम उल्टा कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 एंड डायमीटर 4.2। तो आइए मैं एक ऐसा कुछ सिलेंडर बना देता हूं आपके आगे। देखिए मैंने एक सिलेंडर बनाया आपके आगे, सबको दिख रहा है? ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया और इस सिलेंडर का हाइट हमें दे रखा है 2.8 और डायमीटर दे रखा है 4.2। डायमीटर 4.2, तो रेडियस कितना है बेटा, 2.1। कोई इसमें इश्यू हो तो बता दीजिए। नो इश्यू। A conical cavity of same height and same diameter। एक कॉनिकल छेद किया है बेटा इसमें, सेम हाइट का और सेम डायमीटर का। मतलब कुछ ऐसे नीचे से मान लो आप ट्रेनिंग शुरू करते हो तो कुछ ऐसा अंदर ही अंदर एक कोन बन जाएगा। वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचेंगे, सर कौन निकल गया। अगर वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है तो क्या सोचेंगे जिंदगी भर कि कौन निकल गया। और सरफेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो कौन का सरफेस बन गया और सरफेस एरिया बन गया। ये 10th में भी बहुत काम आएगी बात। 10th वाले बच्चों को तो पता ही है ये बात, लेकिन कई बार 9th वाले बच्चों को नहीं पता होती, उनके लिए ये चीज नहीं होती है। ठीक है, फिर कॉम्पिटिटिव में भी ये बात आएगी। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी आया हुआ है, 10th के बोर्ड का प्रीवियस ईयर का। तो वो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये भी सोचना है अगर, तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि इस सॉलिड को उठा लो और पेंट की बाल्टी में डुबो दो। तो पेंट कहाँ का लगेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। पेंट एक तो लगेगा इस सर्कल के ऊपर, ठीक है बच्चों। इस सर्कल का एरिया क्या होगा बताओ बच्चों, इस सर्कल का एरिया क्या है, पाई 2.1 का। और कहाँ लगेगा बेटा, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के ऊपर। क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर कितना है 2.1 और हाइट कितनी है बेटा प्लस। अब नीचे तो छेद हो गया ना, कोनिकल कैविटी है, तो फिर कहां लगेगा पेंट, अंदर ही अंदर एक कर्व सरफेस। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया बच्चों, पाई आर। आर तो मुझे पता है, अब स्लांट हाइट में आपको निकाल के दिखाता हूँ। आइए, कौन की स्लांट हाइट निकालनी है, इस वाले कौन, इस वाले कौन की मुझे हाइट पता है, तो 2.8 पता है बच्चों। इस वाले कौन का मुझे रेडियस पता है। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.8 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 784। तो 7.84
2.1 का स्क्वायर क्या हुआ? L स्क्वायर इज 12.25। चेक करना 5 12, ठीक है। L आ गया अंडर रूट ऑफ 12.25। अब इसकी भी मैंने बहुत बार ट्रिक बताई हुई है। कोई नंबर 25 में एंड हो रहा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो आपने ये सोचना जब उसका स्क्वायर रूट आएगा तो एक तो 5 में एंड होगा, और जो बचा हुआ नंबर है 25 को छोड़ के 12, वो किन दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट है? 3 एंड 4। तो छोटा कौन है? 3, क्योंकि डेसिमल भी एडजस्ट करना है 3 पॉइंट। नॉर्मल 8 के स्क्वायर रूट वाले मेथड भी लगा सकते हो। तो स्लांट हाइट हमें पता लग गई, कितनी पता लग गई इस कौन की? तो यहाँ पाई आर एल में एल की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों? 3.5। बस अब आपने इसको क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। एक तो क्या करो आप, कॉमन क्या क्या आ सकता है सोचो। एक तो पाई आ जाएगा, हर जगह पाई बैठा हुआ है, और हर जगह यहाँ पे 2.1 की पावर 2 बैठी हुई है, यहाँ 2.1 बैठा हुआ है, और यहाँ भी 2.1 बैठा हुआ है। तो कॉमन क्या लेंगे बच्चों? पाई 2.1 कॉमन लो। तो अंदर क्या रह गया बच्चों? 2.1 प्लस, हाँ 2 तो रह गया ना, 2 इंटू 2.8 5.6 तो 3.5। बेटा पाई क्या होता है जल्दी बोलो? हाँ इसको ऐड करना बेटा, कितना आएगा? इसको ऐड करो तो कितना आ रहा है? देखो पहले नॉर्मल एडिशन कर लो। 5 3 8 और 2 10 आया, और 6 और 1 7 और 1.2 11.2 आ गया। कितना आ गया बच्चों? और 7 इंटू 0.3 2.1 होता है। 22 इंटू 0.3 6.6 होता है, इंटू 11.2। अब जल्दी से ये कैलकुलेशन करो। 6.6 इंटू 11.2 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बच्चे ने, तनिष्का, उसने कर लिया है कैलकुलेशन, तो क्या आ रहा है? 73.92। बाकी बच्चे भी वेरीफाई कर लीजिए, यही आ रहा है। यस, तो ये इसका आंसर है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। तो 10th में बोर्ड में फिर से आ सकते हैं, पहले भी बहुत बार आ चुका है, और इस तरह का मिलता जुलता एनसीईआरटी में मिलता जुलता, ठीक है। थैंक यू।